डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में आज का अपना टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं। एक तो है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों दोहरा दें तो वह है डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट अपने जब वो वाक्य किसी दूसरे को कह रहे हैं तो अपनी भाषा के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके व्यक्त करें, वह है इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर। ओके, देखिए, ही सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर। तो ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब दोनों वाक्यों को अपने एक तो जोड़ना है। और सबसे पहले अगर यहाँ वाक्य में रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है तो सेड टू को अपने चेंज करेंगे परिस्थिति के अनुसार। टेंस इसका रिपोर्टिंग स्पीच का कभी नहीं बदलता। सेड टू को वाक्य में कुछ पूछा गया हो, यहाँ कुछ पूछा गया हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो तो आस्क्ड में बदलेंगे। अगर कुछ बताया गया हो तो इसको टोल्ड में बदलेंगे। और कोई आदेश दिया गया हो तो यहाँ ऑर्डर्ड में भी परिवर्तन करते हैं। और जहाँ ये ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता रिपोर्टिंग स्पीच में तो यहाँ से टेल होता है, तो से या टेल वर्ब को सेज या टेल्स में बदलते हैं। अब इस वाक्य को देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। ही टोल्ड मी। उसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन की 4 स्थितियां संभव है। पहली स्थिति में जब साधारण वाक्य हो तब कंजक्शन दैट लगाते हैं। और अगर इस वाक्य में मुख्य क्रिया से ये वाक्य शुरू होता है, यहाँ मुख्य क्रिया से शुरू होता है तो कंजक्शन टू लगाते हैं। अगर ये इफ से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब कंजक्शन इफ लगाते हैं। और चौथा है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो वो ही डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है, उसका डब्ल्यू एच लेटर स्मॉल करके वही वर्ड कंजक्शन के रूप में काम करेगा। और ये वाक्य इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए, आई रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है आई एम ए डॉक्टर, बताया गया है, टोल्ड में बदल दिया, साधारण वाक्य है तो कंजक्शन लगाएंगे दैट। ही टोल्ड मी दैट। अब आई सब्जेक्ट के अनुसार ही का प्रोनाउन ही, दैट ही। अब यहाँ देखिए पास्ट टेंस है और यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को पास्ट में बदल देंगे। तो ही इज एम आर का वाज वर, ही वाज ए डॉक्टर। ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। अब कंजक्शन की स्थिति, यहाँ मैंने अभी 4 स्थितियां बताई। कंजक्शन संयोजक शब्द वाक्य साधारण हो, अगर सिंपल सेंटेंस हो तो कंजक्शन दैट लगाएंगे। अगर मुख्य क्रिया से शुरू हो वाक्य, मेन वर्ब से शुरू हो, मेन वर्ब से शुरू हो तो कंजक्शन टू लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कंजक्शन लगाते हैं इफ। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो
सेम वर्ड यूज करेंगे, वही WH क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन के रूप में काम आएगा। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के साधारण नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के साधारण नियम। नंबर 1, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच की का टेंस नहीं बदलता। नंबर 2, अगर यहां ऑब्जेक्ट मौजूद है तो सेड टू को कुछ पूछा गया है, तो ये मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया। आस्क्ड में अगर कुछ बताया गया है तो टोल्ड में रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को चेंज करेंगे। कंजक्शन की 4 स्थितियां बता दी। ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा, मतलब कोमा और इन्वर्टेड कोमास हटा देते हैं। उसके बाद ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये इसके अकॉर्डिंग, इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एक्सरसाइज में अब है साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए, राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। अब यहाँ इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए अपने इसको चेंज नहीं करेंगे। राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। सेकंड सेंटेंस, आरती विल से भारती इज ऑनेस्ट। आरती विल से, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको सीधा लिखेंगे, आरती विल से। कंजक्शन साधारण वाक्य है, दैट लगा देंगे, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटा देंगे। आरती विल से दैट भारती इज ऑनेस्ट। तीसरा, ही हैज सेड आई एम इनोसेंट। ओके, देखिए, ही हैज सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा लिखो, ही हैज सेड दैट। अब यहां देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही का ही प्रोनाउन ही। अब यहाँ एम है तो ही के साथ है इज एम आर से इज, ही इज ऑन इनोसेंट। नेक्स्ट देखिए, श्याम सैड हरी ग्रोज प्लांट्स। अब यहाँ वाक्य देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट की दे दी, श्याम सैड, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। श्याम सैड दैट, कंजक्शन लगा दिया। अब यहाँ हरी ग्रोज प्लांट, हरी थर्ड पर्सन आ गया, किसी का नाम दे दिया, तो सेम लिखेंगे, दैट हरी। अब यहाँ सिंपल पास्ट दे दिया और यहाँ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। तो हरी सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, ग्रोज, ग्रो,
उगाना फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे हरी ग्रीव, GREW, ग्रीव प्लांट्स। ठीक है, बाकी आगे चेंज करना अगले पार्ट में करूँगा।